हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज फिर जो क्लास है वो पर्सन इन न्यूज की है और ये हमारी सिक्स्थ क्लास है। ये हमारी सिक्स्थ क्लास है पर्सन इन न्यूज की और ये हम पढ़ रहे हैं जून मंथ के। अब हम जो भी पर्सन न्यूज के अंदर हैं वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कौन से मंथ के पढ़ रहे हैं? जून मंथ के अंदर जो भी पर्सन न्यूज के रहे न्यूज में रहे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर जो बैच हैं अंगीराज अकेडमी के, ये कैसे चल रहे हैं। जो अंगीरा अकेडमी है यहाँ पर मैथ और साइंस आपको दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैथ और साइंस आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और जो इनके नए बैच थे वो जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। ये 5 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। जो डेमो क्लासेस के साथ में 5 जुलाई से स्टार्ट हुए थे ये। और इनमें क्या था, 5 डेमो क्लासेज हैं जो, और मेरे हिसाब से जो फीस है वो हमारे हिसाब से जो इकोनॉमिकल फीस है और रिफंडेबल है। ये 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज कटेगा अगर आप फीस रिफंड कर लेते हैं। और 10 से ज़्यादा बच्चे एक बैच में नहीं हैं। और जो इनकी टाइमिंग है 4 से 5 है और 5 से 6। 1 घंटे में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और दूसरे घंटे में आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। और इसी तरीके से 4 से 5 दोनों घंटों के अंदर अल्टरनेट क्लासेज होंगी। एक क्लास का मैथ चलेगा और एक का साइंस, और दूसरी का मैथ और दूसरी में साइंस। ऐसे 9th और 10th की अल्टरनेट है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। और एक बार डेमो क्लासेस जरूर लेके देखें कि हम आप जरूर लेके देखें। और 5 डेमो क्लासेस का इनका कोई भी फीस नहीं है। डेमो क्लासेस क्या है, कोई भी इनकी फीस नहीं है डेमो क्लासेस के अंदर। और ये ऑफर जो था ये खत्म हो चुका है। और अभी भी फीस हमने कितनी रखी है, ये 7500 रखी है। 7500 हमने जो इसकी फीस रखी हुई है एक सब्जेक्ट की। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। 15,000 रुपये आप पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले पर्सन के ऊपर जो न्यूज में है। तो सबसे पहले जो पर्सन रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया। और जो अश्विनी भाटिया जी हैं ये क्या है, इनको होल टाइम मेंबर बनाया गया है। होल टाइम मेंबर बनाया गया है सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा होल टाइम मेंबर किनको बनाया गया है, ये बनाया गया है अश्विनी भाटिया को। और सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है ये। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर पंडित भजन स्पोरी। पंडित भजन स्पोरी। और इनका जो है निधन हुआ है। इनका क्या है, निधन हुआ है, यानी कि पास्ट अवे हो गए हैं। और ये फेमस क्या थे, ये फेमस संतूर मैस्ट्रो थे। संतूर जो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है उसको ये प्ले करते थे। फेमस संतूर मैस्ट्रो थे। और नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर हरिनी लोगन। हरिनी लोगन। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है हरिनी लोगन। और इन्होंने जो क्या जीता यहाँ पर 2022। हरिनी लोगन न्यूज के अंदर रही हैं। इनका नाम 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। ये इन्होंने ये एक तरीके का अवार्ड है ये जीता है। इन्होंने जो है हरिनी लोगन जो है ये इंडियन अमेरिकन हैं। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की, यानी कि इंडियन अमेरिकन एक गर्ल हैं जो 14 साल की मात्र हैं। और इन्होंने जो है 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर संदीप प्रधान। संदीप प्रधान। और संदीप प्रधान जी न्यूज के अंदर क्यों रहे हैं, ये क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं साई के, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये संदीप प्रधान है। और जो इनका टेन्योर है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। संदीप प्रधान जी क्यों हैं? डायरेक्टर जनरल हैं साई के अंदर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि, और इनका टेन्योर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर अंजलि पोनुसैमी। और जो अंजलि पोनुसैमी है ये भी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये इंडिया के फ्रीडम जो फाइटिंग, जो इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो फ्रीडम फाइटर थी, ये जो यानी कि इंडिया के लिए लड़ी थी, फोर्ट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी। और ये लड़ी थी फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल, यानी कि क्या थी ये? इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अंजलि पोनुसैमी ये क्या है? इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो है वहां से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर हैं उनका नाम है यहाँ पर ए मनी मेखली। और ए मनी मेखली जो हैं इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, और इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और ये फर्स्ट फीमेल हैं जो एमडी बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। और जो इन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पर, इनसे पहले यानी कि कौन थे यहाँ पर? इन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पर राजकिरण राय जी, उनको यहाँ पर रिप्लेस किया इन्होंने। इनसे पहले यानी कि एमडी कौन थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के? उनका नाम है राजकिरण राय जी। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में रहे उनका नाम है यहाँ पर स्वरूप कुमार शाह। और जो स्वरूप कुमार शाह जी है ये न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको क्या बनाया गया? हेड बनाया गया है। और इनको हेड बनाया गया है ये पंजाब एंड सिंध बैंक का। पंजाब एंड सिंध जो बैंक है उसका हेड किनको बनाया गया है? ये बनाया गया स्वरूप कुमार शाह जी को। और इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है, वो क्या यहाँ पर? एस कृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया। यानी कि इनसे पहले यहाँ पर हेड कौन थे पंजाब एंड सिंध बैंक के? उनका नाम है एस कृष्णन। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, यानी कि न्यूज में रहे हैं। और ये न्यूज में क्यों हैं? क्योंकि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इनको ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो बनाया गरुड़ा एयरस्पेस का। जो गरुड़ा एरोस्पेस है उसका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? ये बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर और जो न्यूज में रहे हैं इनसे अगले जो पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है, और उसका नाम है यहाँ पर टर्न योर बॉडी टू द सन। ये न्यूज में क्यों रही है? ये एक डच डॉक्यूमेंट्री है। ये तो क्या थी? ये एक डच डॉक्यूमेंट्री थी। और ये न्यूज में क्यों रही है? क्योंकि जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंदर है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंदर जो है गोल्डन कोंच अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री
फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है टर्न योर बॉडी टू द सन। और जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री है, इसके डायरेक्टर कौन है? जो इसके डायरेक्टर है इनका नाम है एलियोना वंडर होस्ट। एलिना वंडर होस्ट ये इसके डायरेक्टर थे जो इस शॉर्ट फिल्म के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर न्यूज में रही है, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी ये न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इनको क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। और इनको बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है? ये बनाया गया आलोक कुमार चौधरी जी को। आलोक कुमार चौधरी जी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर है उनके ऊपर। और नेक्स्ट जो नाम है उनका नाम है सतीश पाई। सतीश पाई। और ये न्यूज में क्यों रहे हैं? इनको चेयरमैन बनाया गया है। इनको चेयरमैन बनाया गया है। और इनको जो चेयरमैन बनाया गया सतीश पाई जी को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है सतीश पाई जी को। और इन्होंने यहाँ पर जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया यहाँ पर बेन कैहर्स को इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पर। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर श्रेयस होजर। और श्रेयस होजर न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट रेलवे ऑफिसर हैं। ये फर्स्ट रेलवे ऑफिसर हैं। और इसी के साथ रेलवे ऑफिसर के साथ साथ ये फर्स्ट ऑफिसर हैं फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विस से जिन्होंने कंप्लीट की है। जिन्होंने क्या की है? कंप्लीट की है। और क्या कंप्लीट किया इन्होंने? जो आयरन मैन ट्रायथलॉन है, आयरन मैन ट्रायथलॉन जो है इसको कंप्लीट करने वाले पहले पर्सन हैं, पहले रेलवे ऑफिसर हैं और पहले ही ऐसे नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विस से ऑफिसर हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को कंप्लीट किया है। और जो आयरन मैन ट्रायथलॉन के अंदर जो है, इसमें आयरन मैन ट्रायथलॉन होता क्या? इसके अंदर आपको 3 एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती हैं। आपको 3 एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर पहली होती है जो 3.8 किलोमीटर की, तो आपको 3.8 किलोमीटर की आपको स्विमिंग करनी होती है। 3.8 किलोमीटर है वो स्विमिंग करनी होती है। उसके बाद 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होती है इसके अंदर। और जो लास्ट बचा है 42.2 किलोमीटर है वो आपको रनिंग करनी होती है। तो आयरन मैन ट्रायथलॉन के अंदर 3 एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी होती हैं। 3.8 किलोमीटर की आपको स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी होती है और 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। इसको कंप्लीट करने वाले यानी कि आयरन मैन ट्रायथलॉन है जो इसको कंप्लीट करने वाले श्रेयस होजर पहले रेलवे ऑफिसर हैं और पहले ऐसे ऑफिसर हैं जो नॉन यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि पर्सन है जो जिन्होंने ये इसको कंप्लीट किया है। और जो ये आयरन मैन ट्रायथलॉन है ये कहाँ पर होस्ट हुई थी? ये हुई थी हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर। हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर ये है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर हैं उनका नाम है यहाँ पर मेजर बजराम बैगज। मेजर बजराम बैगज
जो मेजर बजराम बैगल्स है ये न्यूज में क्यों गए हैं, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, और प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इनको अल्बानिया, जो अल्बानिया है उसका यहाँ पर प्रेसिडेंट किन को अपॉइंट किया गया है, ये बनाया गया यहाँ पर मेजर बजराम बैगल्स को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज में रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर, वो है यहाँ पर ऊषा थोराट, ऊषा थोराट जी। और ऊषा थोराट जी हैं जो इनको बनाया गया है यहाँ पर, इनको हेड बनाया गया है, इनको हेड बनाया गया है, और इनको हेड बनाया गया है जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी का, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी का म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी है, उसको हेड कौन करेंगी, ऊषा थोराट जी करेंगी। और इनसे पहले यानी कि ऊषा थोराट जी हैं, ये क्या है, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं आरबीआई के अंदर, गवर्नर रह चुकी हैं आरबीआई के अंदर। तो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई जो ऊषा थोराट जी हैं उनको हेड बनाया गया म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी का। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर, वो है मिथाली राज, मिथाली राज। और मिथाली राज यहाँ पर न्यूज में क्यों रही हैं, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट अपना। और ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से इन्होंने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो मिथाली राज कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो ये कौन से क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। और मिथाली राज के रिटायर होने के बाद हरमनप्रीत कौर को, जो हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर अब ओडीआई का कैप्टन बनाया गया है। ओडीआई जो टीम है वुमेन्स की इंडिया की, उसका कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज में रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर कृष्णा श्रीनिवासन, कृष्णा श्रीनिवासन। नेक्स्ट जो पर्सन रहे हैं कृष्णा श्रीनिवासन, कृष्णा श्रीनिवासन। और इनको डायरेक्टर बनाया गया है, इनको डायरेक्टर बनाया गया। और इनको डायरेक्टर जो बनाया गया है एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ, इनको एशिया एंड पैसिफिक जो डिपार्टमेंट ऑफ द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है आईएमएफ, उसका एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है जो उसका डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है। इनके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज में रहे हैं उनका नाम है रामकृष्णा मुकाविली, रामकृष्णा मुकाविली। जो ये क्या है, इनको ये फर्स्ट इंडियन बने हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पर ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में, ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पर, ये रिकॉग्नाइज किया गया है
यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। तो रामकृष्णा मुक्काबिली जो है ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ग्लोबल एसडीजी पाइनियर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट के द्वारा। इनके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर हैं उनका नाम है यहाँ पर राजेश गैरा। राजेश गैरा जी की न्यूज में रहे हैं और राजेश गैरा जी हैं, इनको यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनाया गया, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया और इनको एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है उसका डायरेक्टर जनरल जिनको बनाया गया राजेश गैरा जी को। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।